जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गज डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की ताबड़तोड़ सीरीज जो सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस और कई एग्जामों के अंदर आ चुकी है। और आर्मी अग्निवीर के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चनों की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सीरीज चल रही है दोस्तों। सीरीज के अंदर अपन को देखना है क्या समानता है, क्या असमानता है, किस हिसाब से सीरीज चल रही है, उसी हिसाब से अपन को चलना है। तो 10 का 105, 11 का 126 और 12 का अपन को ज्ञात करना है। तो इसके हिसाब से क्या सीरीज चल रही है अपन को ध्यान रखना है। तो मैं इसके अंदर देखता हूं कि 10 का 105 किस हिसाब से आ सकता है। मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। यहां पर 105 है यानी 5 ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 एक्स्ट्रा लिख दिया, 105 हो गया। यानी 5 जोड़ा गया है इसके अंदर। तो अगला भी देखेंगे इसके अंदर यही सीरीज चल रही है क्या। तो क्या देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। कितना? 126, यानी 5 जोड़ा गया इसके अंदर भी, तब जाके 126 हुआ है। अगला देखेंगे अपन के 12 का कितना होता है स्क्वायर? 144 होता है 12 का स्क्वायर। 12 का 144। सीरीज कितनी की चल रही है? 5, यानी प्लस 5 जोड़ रहा हुआ है। अपन को भी उसी हिसाब से चलना है। तो अपन ने 5 प्लस कर दिया तो कितना हुआ? 149। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। इसका यही आंसर होगा दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है ये दोस्तों? इसके अंदर अपन को 4 ऑप्शन दे देते हैं। उसके अंदर जो भिन्न है उसको अपन को छांटना होता है मित्रों। इसके अंदर अपन को देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों से मैच नहीं कर रहा, कौन सा ऑप्शन भिन्न है, कौन सा ऑप्शन अलग प्रकार का है, वो अपन को देखना होता है। तो इसके अंदर दे रखा है 32 42। क्या कर रहा है इसके अंदर? 48 58, 96 105, 86 78। इसके अंदर क्या कर रहा है ये अपन को देखना है कि इसके अंदर किस चीज का फर्क आ रहा है। कभी ये उल्टा भी लिख देता है इसको, 32 का 23 कर देता है। उसके अंदर अपन को देखना होता है कि इसके अंदर क्या क्या चला रहा है सीरीज। तो अपन देखते हैं इसके अंदर अभी क्या कर रहा है। अपन देखते हैं कि 32 42 है। अगर मैं इसका अंतर लेके देखूं तो 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगले वाले में भी अपन को यही देखना होता है। तो अगला वाला देखता हूं मैं, 48 58, अंतर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। 96 106, इनका अंतर लेता हूं तब कितना आता है? तभी 10 ही आता है। यहां पे देखो 86 और 78 है, इनका अंतर लेते हैं तो कितना आता है? यहाँ पे 16 हो गया और 8। इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 8 आ रहा है। यानी यह अलग होगा, ये भिन्न है। बाकी देखो सभी में अंतर 10 आ रहा है, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन समान है, बाकी एक अलग है। उस हिसाब से चलना होता है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होती है? ये क्वेश्चन आ गया है पासे का। पासे 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर कभी अपन बंद पासे का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी खुले पासे का क्वेश्चन पूछ लेता है। उस हिसाब से अपन को चलना होता है। अभी अपन को क्या पूछा है? खुले पासे का क्वेश्चन पूछा है। बहुत आसान सा रूल है इसका, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अपन को बस इसके अंदर ध्यान रखना क्या है कि इसके अंदर जो रूल लगता है वह ये लगता है कि एक छोड़कर एक, डिफरेंस इनका एक छोड़कर मैंने एक कर दिया। यहाँ पे 2 3 को छोड़ा तो 4 आ गया। यानी ये इसके अंदर क्या चलता है? डिफरेंस चलता है दोस्तों। इस हिसाब से ये इसके अंदर क्या चलता है? डिफरेंस चलता है। देख सकते हैं आप, मैंने लिया एक छोड़कर ले लिया 3, 2 के बाद में 3 को छोड़ के ले लिया 4। यानी ए के सामने क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 के सामने क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बाकी जो संख्या बच गई वह आमने सामने आ जाएगी। क्या हो गई? 5 के सामने क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। यानी अपन देख सकते हैं इसके अंदर एक इजी सा रूल लग रहा है कि एक छोड़कर एक, यानी एक को छोड़ दें अपन, एक के बाद में जो 2 आता है उसको अगर अपन छोड़ दें तो 3 आता है। यानी इन दोनों के बीच में एक को छोड़ के, ये रूल एकदम इजी है, एक छोड़कर एक, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो उस हिसाब से आ जाएगा। पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है? 1 आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या है? 4 है। और 5 के विपरीत क्या है? 6। बस इतना ही पूछा अपन को। क्या पूछा? 3 के विपरीत यानी 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसके इतने हार्ड नहीं आते हैं। एक छोड़कर सीरीज लगती है, 2 ही रूल लगते हैं, इसके ज्यादा रूल लगते भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? ये आ गया बंद पासा, जो अपन मैंने आपको पहले बताया था खुला पासा। अब आ गया बंद पासा, यानी कुछ भी चेंज नहीं है। इसका एक अलग रूल लगता है, उसका अलग रूल लगता है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन क्या पूछ रहा है कि शीर्ष पर यदि 2 है, शीर्ष पर यदि 2 है तो तल पर क्या होगा? तो तल पर क्या होगा? तो दोस्तों इसके अंदर अपन को 3 डायग्राम दिए हुए हैं, 3 पासे दिए हुए हैं। तो 3 पासों के अंदर अपन को क्या करना होता है?
तीन पासों के अंदर अपन कॉमन लेते हैं, किसी भी दो डाइस को यानी किसी भी दो पासे को अपन कॉमन ले सकते हैं, उस हिसाब से चलना होता है। तो अपन देखते हैं कि 2 3 1, 2 3 5, 4 6 3, यानी दोस्तों इसके अंदर यह है कि कॉमन भी अपन को एक संख्या आनी चाहिए, कोई सी भी दो संख्या तीन संख्या कॉमन आ जाए तो वह इसके हिसाब से नहीं बैठेगा। तो मैं इसके अंदर देखता हूं, मैं पासा नंबर 1 ले लेता हूं, यही संख्या दोबारा आ रही है तो मैं इस पासे को छोड़कर इस पासे को ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करता हूं, आपको कभी भी किसी भी संख्या को कॉमन ले, इसके अंदर क्या आ रहा है 2 3 1 4 3 6, यानी कॉमन जो संख्या आ रही है वह 3 आ रही है मित्रों। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 3, ठीक है मित्रों। अब 3 लेने के बाद में ये हमेशा कॉमन लेने के बाद में ये हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की दिशा में चलती है। अब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपन क्या करेंगे मित्रों, ऐसे चला लेंगे, ठीक है, घड़ी की दिशा के अंदर। इस पासे को लिया अपन ने, कॉमन को क्या चीज ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 के हिसाब से घड़ी की दिशा में अपन ऐसे चलेंगे, ठीक है मित्रों। अब मैंने 3 ले लिया, घड़ी की दिशा में चलूंगा, 3 के बाद में क्या लूंगा मैं, 2 लूंगा, 2 के बाद में क्या लूंगा मैं, 2 के बाद में क्या लूंगा, 1 लूंगा। उसी हिसाब से वहां पे चलते हैं, 3 के बाद में मैं क्या लूंगा, 3 के सामने 3, 3 के बाद में क्या आ रहा है 4, 4 के बाद में क्या आ रहा है 6। घड़ी की दिशा में चले तो इस प्रकार से चलती है मित्रों। पूछ क्या रहा है, 2 के विपरीत, 2 तल पर है, ये 2 शीर्ष पर 2 है तो तल पर क्या होगा, तल पर क्या होगा, शीर्ष पर 2 है तो तल पर क्या होगा 4 आगा दोस्तों। इसका उत्तर यही है। अगर अपन को पूछ ले 1 के सामने क्या है, तो 1 के सामने क्या है मित्रों 6 है। अपन को बोले 3 के सामने क्या है, यानी यहाँ पे एक छुपी हुई संख्या वो अपन को ज्ञात करनी पड़ती है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, देखना होता है कि कौन सी संख्या अपन ने नहीं ली है वही इसके सामने होती है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया है, 6 आ गया वापस। तो अपन को क्या लेना पड़ता है, यहाँ पे 5 लेना पड़ता है, यानी 3 के सामने कौन सी संख्या होगी, वह 5 होगी मित्रों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जनवरी नवंबर है तो रविवार क्या होगा। जनवरी अगर नवंबर है तो रविवार में क्या होगा। तो मित्रों अपन को पहले क्या दिया हुआ है, महीना दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ, वार दे दिया एक रविवार, उस हिसाब से चलना है अपन को। तो ये जनवरी का नवंबर के हिसाब से हो गया, ये पीछे चल रहा है, यानी 2 पीछे चला गया मित्रों। ये जनवरी के बाद में अपन जाते हैं तो क्या आता है दिसंबर, दिसंबर से पहले भी चले जाते हैं तो क्या आता है नवंबर, यानी ये है -2 चला गया मित्रों। क्या चला गया, -2 चला गया। सीरीज जिस हिसाब से चलनी है अपन को भी अगले वाले को उसी हिसाब से लेके चलना है मित्रों। तो रविवार के बाद में क्या होगा, रविवार के बाद में क्या आता है, पहले रविवार के पीछे चलते हैं तो अब क्या आता है शनिवार, शनिवार से भी पीछे चलेंगे तो क्या आएगा मित्रों, शुक्रवार आएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ये सीरीज चली है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बर्फ शीतलता है तो पृथ्वी क्या है, बर्फ के अंदर क्या होता है, ठंड होती है, शीतलता होती है, वो प्रदान करती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर। ये इस हिसाब से सीरीज चलेगी। देखो मित्रों, बर्फ क्या है, शीतलता है, बर्फ अपन को ठंड देती है, शीतलता प्रदान करती है। उसी हिसाब से पृथ्वी जंगल देती है, समुद्र देती है, बाहर देती है, या गुरुत्वाकर्षण प्रदान करती है मित्रों। इसका यही सही आंसर होगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि AG है उसका क्या हो गया, IO हो गया मित्रों। क्या होगा, IO हो गया। उसी प्रकार अपन को अगला क्या पूछा है कि जो EK है उसका क्या होगा। तो मित्रों अपन को ये देखना है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, या जोड़ने पर कितना आ रहा है, घटाने पर आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। तो अपन देखेंगे A कितने पर आता है, 1। I कितने पर आता है, I आता है 8 पे, 9 पे, सॉरी यार I कितने पे आता है, 9 पे आता है। कितने का गैप हो गया, 8 का गैप हो गया। अब यहाँ पे लो G के बाद में आपको, अगर G के बाद में आपको O आएगा तो कितने पे आएगा, G तो 60 पे आ जाएगा मित्रों। O कितने पे आएगा, O 15 पे आ जाएगा मित्रों। तो अपन को ये देखना है कि इसके अंदर गैप कितने का आ रहा है। 7 के बाद में 15, कितने का गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है मित्रों। वापस वही 8 का गैप आ रहा है। अपन को हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप एबीसीडी देखो, A कर लो, B C D E F, A B C D E F G H I, यानी A के बाद में अपन लेंगे I, 8 के बाद में आ जाएगा। G के बाद में O ले लो, G H I J K L M N O, 8 के बाद में क्या आ रहा है, O आ रहा है। इसी हिसाब से अपन को चलना पड़ता है। अब E 5 नंबर पे आ गया, E कितने नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे आ गया। तो अपन को 8 का गैप इसमें भी लेना है। तो
8 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 13। 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आएगा m आएगा मित्रों। उसी हिसाब से k ले लो, k कितने पे आता है 11 पे आता है। 8 जोड़ दो 19, 19 पे क्या आएगा s आएगा मित्रों। 19 पे क्या आएगा s आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है m और s, m और s कौन से ऑप्शन में, b में मित्रों। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके अंदर ये वही जो अपन ने पहले वो जो गैप लिया था उसके अंदर, जिसके अंदर देखा था कि कितने का डिफरेंस आ रहा है क्या है, इसी के अंदर भी उसी प्रकार का अपन का देखना है कि क्या डिफरेंस है, चारों ऑप्शन में कौन सा अलग है, उस हिसाब से अपन को देखना है। सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, सत्यता, ईमानदारी। दोस्तों ईमानदारी क्या है, आप ईमानदार हो तो क्या है वो आपका गुण है। वो ईमानदारी आपका क्या है, गुण है। अगर आप सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यता है, तो वो क्या है आपका गुण है दोस्तों, वो आपका गुण है। सत्यनिष्ठा यह भी गुण है, किसी के प्रति अच्छी निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी रखना, वह भी क्या है गुण है। लेकिन प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है दोस्तों, ये भाव है। प्रसन्नता क्या है, ये भाव है। तो ये डिफरेंट हो गया इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे कि दिए हुए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो नीचे दिए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो इसके अंदर वो सब देखना है जो इस डिक्शनरी है, ये इससे बना हुआ शब्द है ना, वो अपन को इसके अंदर ज्ञात करना है मित्रों। तो कौन सा वह शब्द है जो इस डिक्शनरी शब्द से बना हुआ है, वो देखो आप। तो क्या है, एन ए आ गया, टी ये रहा, टी आई ये रहा, ओ ये रहा, एन ये रहा, नेशन आ गया, ठीक है। एडिशन ADDITION, बी आई, देखो मित्रों एन ये रहा एन, लेकिन एन एक बार ही आया है यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा मित्रों इसका। एन देखो एन ये रहा, ये नहीं होगा मित्रों इसका। ए आ गया, डी डबल डी कहाँ है, ये तो सिंगल डी है यहाँ पे, डबल डी तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसके अंदर अपन को देखना है कि कौन सी चीज है वो। BIN, बी कहाँ है, इसके अंदर बी है ही नहीं, तो ये भी इसका नहीं होगा। अगला क्या बोला, डी ये रहा, ए ये रहा, आई ये रहा, ए और क्या पूछा, आर ये रहा और वाई ये रहा। यानी यही चीज है जो इसके अंदर पूरी आ रही है मित्रों, देख सकते हैं आप। एक बार मैं वापस बता दूं आपको, देख लो। नेशन है एन ए, यानी नेशन के अंदर एन डबल बार आ रहा है, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है मित्रों। फिर ADDI, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, डबल डी आ चुका है यहाँ पे। फिर आया BI, यानी बी तो इसके अंदर आया ही नहीं, ये भी नहीं होगा। DAIRY, डेयरी, डी ये रहा मित्रों, आई ये रहा, ए ये रहा, आर कहाँ है, आर ये रहा, वाई कहाँ है, वाई। यानी ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो डबल, इसके अंदर डबल आ चुकी है, तो ये नहीं होगा मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को कि वर्कशॉप, वर्क ये भी उसी प्रकार का है डिक्शनरी शब्द से। इसके अंदर अपन को 2 चीज देखनी होती है, कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द नहीं आ रहा। कभी पूछ लेता है शब्द से कौन सा शब्द बना हुआ है, वो भी पूछ लिया। कई बार पूछ लेता है कि इसमें से वह कौन सा शब्द है जो इसके अंदर नहीं है, बाकी सब बने हुए हैं, ऐसे भी पूछ लेता है। तो अपन को देखना होता है कि क्या है इसके अंदर। देखो SHOW, ये आ रहा है, सी तो है ही नहीं इसके अंदर, WORK अभी आ रहा है, PORK, पी कहाँ है, ये रहा PORK, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तीनों ने अभी ये तीनों ऑप्शन अपन ने मिलाए, तीनों के तीनों इसके अंदर आ रहे हैं। बाकी जो एक ऑप्शन है CROW, सी तो इसके अंदर है ही नहीं, सीरीज के अंदर ही नहीं है सी, यानी सी नहीं आएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, जो अलग है, जो इसे समानता नहीं रखता है। चलो मित्रों, इतने क्वेश्चन थे, अगली बार मिलेंगे और भी क्वेश्चनों के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।